दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 अप्रैल सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों, अल नीनो के असर से खरीफ के फसलों के उत्पादन पर अब खतरा मंडराने लगा है और देश में पानी का स्तर भी कम होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ चावल की शॉर्टेज बनने की भी संभावना बन गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको देता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पसंद आने पर अवश्य कीजिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। पूरा देश आपकी आवाज़ को सुनता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि भारतीय मौसम विभाग के और कुछ वेदर एजेंसियों द्वारा स्काईमेट सहित कुछ वेदर विश्लेषकों ने अल नीनो का पूर्वानुमान व्यक्त कर दिया है। गौरतलब है कि अल नीनो सूखे का कारक माना जाता है और इस समय ये अल नीनो का प्रभाव होने से पानी का स्तर कम होता है और रेनफॉल्स कम हो सकती है। दोस्तों, देश भर में 146 मुख्य वाटर सोर्स हैं। जलाशयों में पानी का संग्रह के स्तर में 5% पॉइंट की कमी आने से खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति के अलावा खरीफ की फसलों के ऊपर संभावनाओं में अब चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, देश के सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक अप्रैल की शुरुआत में 6 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर है और जिसका असर महंगाई पर दिखाई दे सकता है। यदि मानसून कमजोर पड़ गया तो अनेक कमोडिटीज के भाव बढ़ सकते हैं। यह भी माना जाता है कि जब जब अल नीनो आता है तब तब बरसात कम होती है और सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है जो महंगाई को बढ़ा देती है। खाद्य वस्तुओं के भाव ऊपर चले जाते हैं और भारत में इस वर्ष अल नीनो का पूर्वानुमान व्यक्त हो गया है। इससे मानसून की समान स्थिति कमजोर होने की संभावना बन गई है। अल नीनो की स्थिति पूरे भारत में मानसून को काफी असर करती है। अल नीनो की घटनाओं के दौरान सबसे अधिक गंभीर सूखा पैदा होता है और यद्यपि अल नीनो की स्थिति और कृषि उत्पादन के बीच में अब सीधा कनेक्शन स्थापित पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उत्तम किस्म के बीज, फर्टिलाइजर और इरिगेशन यानी सिंचाई की सुविधाओं की उपलब्धता के कारण उत्पादनों पर इसका असर अवश्य पड़ता है, लेकिन मानसून का प्रभाव अवश्य पड़ता है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। यदि अच्छा मानसून तो अच्छी कृषि और भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। इसके विपरीत यदि मानसून पिटता है, मानसून में कमी आती है तो इसके बीच भारत की अर्थव्यवस्था और भावों में काफ़ी फर्क आ जाता है। इस बार प्रमुख मार्केट मौसम विशेषज्ञ एवं सरकारी एजेंसियां और स्काईमेट 95% रेनफॉल की बात कर रही है। उसमें 40% उसको मानती है कि 40% संभावना यह है कि 95% रेनफॉल आए, यानी 95% रेनफॉल होने की संभावनाओं को 40% तक व्यक्त किया गया है। चावल को लेके एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है कि 5th सॉल्यूशन कंट्री रिस्क एंड इंडस्ट्री रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में चावल की शॉर्टेज 2022-23 में हो सकती है और पूरे विश्व में ये 8.7 मिलियन टन की शॉर्टेज हो सकती है, जो कि पिछले 2 दशकों में एक महत्वपूर्ण रही है। साल 2003-04 के अंदर 8.6 मिलियन टन की शॉर्टेज थी। दोस्तों, ये लगभग 3.5 बिलियन पीपल को इफेक्ट कर सकता है। चावल के दाम बाजारों के अंदर फर्म चल रहे हैं, जिसका लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। राइस के भाव 19 और 20 अप्रैल के बीच में चावल के भाव देश के विभिन्न हिस्सों में तेजी दिखाया है। 19 अप्रैल को जो अहमदाबाद में परमल शॉर्टेज के भाव 2700 रुपये थे, वो 20 अप्रैल को बढ़कर 2800 रुपये हो गए हैं। साथ साथ अहमदाबाद के अंदर कोलम शॉर्टेज के भाव जो 3500 रुपये थे 19 अप्रैल को, यानी 20 अप्रैल को 3600 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। अमृतसर के अंदर जो भाव है, शरबती रॉ के भाव में कुछ गिरावट है। ये 6900 से घट के 6700 रुपये रह गए हैं। साथ साथ 1121 स्टीम क्वालिटी के जो चावल है वो 9500 से बढ़कर 9550 अमृतसर में बताए जा रहे हैं।
शरबती सेला अमृतसर के अंदर जो 5,900 रुपये 5,950 रुपये का था वो बढ़कर 6,100 बताया जा रहा है। साथ साथ यदि हम दिल्ली के भाव भी देखें तो चावल के भावों में उल्लेखनीय कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पे परमल सेला 4,250 के भाव सेम रहे हैं। बासमती के अंदर भी 10,100 के भाव सेम रहे हैं। डीबी यानी 9,200 के भाव सेम हैं और साथ साथ शरबती का भी भाव 6,800 बताया जा रहा है। दिल्ली नारायण नया बाजार के अंदर भी 1509 स्ट्रीम के भाव 9,100 चावल के बताए जा रहे हैं और सुगंधा स्ट्रीम के 7,800 के भाव हैं। करनाल के भाव देखें तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। 4625 के भाव परमल रॉ है और 1121 स्ट्रीम के भाव 9,550 हैं। इसके अंदर 50 रुपये की बढ़त है। दोस्तों कोलकाता के ऊपर भी बात करें तो वहाँ स्वर्णा पैराबिल्ड 5% सिल्की शॉर्टेक्स के भाव 2,800 से 2,830 रुपये हुए हैं और IR 36 पैराबॉइल्ड 5 सिल्की शॉर्टेक्स 2,100 से 3,200 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। नागपुर के अंदर भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। BPT के भाव 3,900 से 3,900 रुपये ही बताए जा रहे हैं। 3,900 से 18 अप्रैल को था, करेक्शन 19 अप्रैल को था, ये 20 अप्रैल को सेम भाव रहे। निजामाबाद के अंदर BPT स्टीम के भाव 4,300 से 4,500 रुपये हो गए हैं। इसमें 200 रुपये की बढ़त हुई है। साथ साथ BPT रॉ के अंदर 4,900 से बढ़कर 5,200 के हो गए हैं और IR 64 निजामाबाद में 2,300 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पूरी रिपोर्ट विस्तार से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।